आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। माने सभापति महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि विगत सरकार ने पिछले 5 वर्ष में अपनी आपसी खींचतान के कारण शासन की गाड़ी को बेपटरी किया। गलत नीतियों के कारण कांग्रेस की हालत आज ये है। जिस तरीके से पूरे राजस्थान में अवैध खनन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उसकी प्रकाष्ठा सब लोगों ने देखी। जिस तरीके से पूरे राजस्थान में लूट इन्होंने की, इस वजह से आज इनकी ये हालत हुई। झूठे वादे किसानों के साथ करना, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की इन्होंने बात कही, लेकिन किसी भी प्रकार का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। पूर्ववर्ती वसुंधरा जी सरकार ने बिना मांगे ही किसानों का 50,000 रुपये तक का कर्जा माफ़ किया था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। इनके हाईकमान ने कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बेरोजगारी भत्ता देने की बात युवाओं के लिए इन्होंने कही, लेकिन उसमें भी इन्होंने किसी भी प्रकार का युवाओं के साथ कोई ऐसा कार्य नहीं किया। युवाओं को अपने हाल पे छोड़ा और जिस तरीके के पेपर आउट हुए, लीक हुए, किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं दिया। ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा की। अंतिम वर्ष में जब इनका अंतिम समय था, उस वक्त इन्होंने इस तरीके से रेवड़ियाँ बांटने का जो काम किया, कांग्रेस सरकार ने 19 ज़िले बनाने की इन्होंने घोषणाएं की। किसी भी प्रकार का कोई बजटीय प्रावधान नहीं। आज तक किसी भी सरकार ने 19 ज़िले एक साथ ऐसे नहीं बनाए। इन्होंने अंतिम समय में इस तरीके से रेवड़ियाँ बांटने का काम करके कोशिश ये की कि हम दोबारा राज में आ जाएँ, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं हुआ। महंगाई कम करने के कैंप भी इन्होंने लगाए, गारंटियाँ इन्होंने दी, लेकिन फिर भी इनका कोई ऐसा नहीं हुआ कि ये सरकार में आए। आज ये स्थिति इनकी पैदा हुई। झूठे वादे इन्होंने किए। मैं इस मौके पर माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके द्वारा पूरे भारतवर्ष में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी जी की जो गारंटी वाली गाड़ी पूरे ग्राम पंचायत लेवल पर जा रही है। इसके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हमारी सरकार का ये मूल मंत्र जो माननीय मोदी जी ने पूरे राजस्थान, पूरे भारतवर्ष में जो किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पंडित दीनदयाल जी और हमारे स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि अंत्योदय योजना, अंतिम छोर पे बैठे हुए किसान भाइयों को, हमारे सभी ज़रूरतमंदों को उनकी योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे, ये इसका पूरा संकल्प हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी करने जा रहे हैं। चुनावी यात्राओं और जनसभाओं के दौरान जो हमारी वर्तमान सरकार ने संकल्प पत्र का अहम हिस्सा किया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो एक घोषणा पत्र और संकल्प पत्र लागू करने का काम 1 ही महीने के अंदर अपने कार्यकाल में शुरू करने का जो काम किया है, मैं इस मौके पर उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। जिस तरीके से 450 रुपये में गैस सिलेंडर की बात हमने कही और गेहूं पे MSP दर से ऊपर जो खरीद की बात कही, पेपर लीक में SIT गठन की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, और अन्नपूर्णा रसोई जैसी खाद्य पदार्थों का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम किया। पूर्ववर्ती सरकार, हमारे समय में अन्नपूर्णा जो रसोई की जो बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय में हुई थी, वो इन्होंने बदल कर अंतिम समय में इन्होंने इंदिरा रसोई का नाम दिया। वो योजना हमारी थी। उस वक्त भी इन्होंने ऐसी जनता के साथ इस तरीके से काम किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 से 12,000 रुपये जो हमारे घोषणा पत्र में है, उसको भी लागू करने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के प्रकरणों में CBI द्वारा अनुसंधान की शक्तियाँ दी गई है, ऐसी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान प्रदेश को सौगात देने जा रहे हैं। मैं इस मौके पर सभापति महोदय ये कहना चाहूँगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरीके से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरे भारतवर्ष में लग रही है, इन्होंने उस वक्त इसको बंद करने का काम किया।
लागू नहीं किया, आज वो पूरे राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी होगी, पूरे राजस्थान का आदमी कहीं भी इसका बेनिफिट ले सकता है। सस्ती और गुणवत्तापूर्वक दवाइयाँ उपलब्ध करवाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जन औषधि केंद्र की स्थापना एक अनूठी पहल है। प्रदेश में करीब 350 नए जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये हमारी सरकार की सोच है। आने वाले समय में हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 नर्सिंग कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डायलिसिस केंद्र, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डायग्नोस्टिक सेंटर जैसी स्थापित कर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। ये हमारी सरकार इस ओर कार्य कर रही है। मैं सभापति महोदय इस मौके पर यह कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से पिछले 5 साल में ये हमारे स्कूलों की हालत इन्होंने की है, चाहे इन्होंने शिक्षकों की भर्ती नहीं की, शिक्षकों की हर स्कूल में कमी रही है, और महाविद्यालय जैसे इन्होंने जिस तरीके से खोले उसमें भी बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी प्रकार की कोई इनमें लेक्चर्स वगैरह भर्ती के इन्होंने महाविद्यालय भी खोल दिए। इस तरीके से ये इन्होंने घोषणाएं बहुत की, लेकिन वो घोषणाएं पूरी अमल नहीं हो पाई। माननीय सभापति महोदय, बिजली तंत्र की हम बात करें तो पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी के समय में जिस तरीके से डिस्कॉम को आर्थिक संबलता देने के लिए डिस्कॉम का 62,400 करोड़ का ऋण हमने माफ़ किया था, और आज जो गत कांग्रेस राज के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण आज ये ऋण 88,700 करोड़ रुपए का हो गया है। बिजली की व्यवस्था के बारे में सभी लोग बता रहे हैं, अभी हमारे माननीय सदस्य जितने भी बैठे सब बता रहे हैं कि किस तरीके से बिजली की हालत हुई। हमारे समय में, मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, करीब मैंने हमारे उस वक्त 1433 के GSS, 132 के 202 GSS, 220 के 1 GSS बिजली तंत्र को इतना मजबूत किया। पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना से ढाणी को हमने जोड़ने का काम किया, लेकिन इस सरकार ने किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने शिलान्यास लगाकर एक पत्थर लगाए, कोई भी कार्य इन्होंने नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में मैं बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार ने, कांग्रेस ने पिछले 5 साल में सिंचाई व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ी, रेगुलेशन इन्होंने समय पर नहीं किया, किसानों को किसी भी प्रकार से अंतिम छोर पर बैठे हुए आदमी को सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से लागू इन्होंने नहीं की। और पूर्ववर्ती सरकार के समय में जिस तरीके से 3200 करोड़ रुपए माननीय वसुंधरा जी के समय में नहरों के सुदृढ़ीकरण के पास कराए थे, लेकिन इनके समय में 4 साल तक किसी भी प्रकार का कोई टेंडर नहीं हुआ, नहरों का कोई सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ। इस तरीके से इन्होंने अपने समय में काम किया। आज किसान उस पैसे के लिए, उस क्षेत्र की जनता ये कह रही है कि हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नहरी सुदृढ़ीकरण का कार्य नहीं हुआ, अंतिम छोर पर बैठे हुए किसान को समय पर पानी नहीं मिला। आज ऐसी स्थिति इन्होंने अपने समय में सरकार ने पैदा की। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि हमारी सरकार का उद्देश्य है निःशुल्क अन्न की गारंटी, हर सिर पर छत की गारंटी, हर घर में नल से जल की गारंटी, हर हाथ को काम की गारंटी, हर घर को बिजली की गारंटी, खेत को पानी की गारंटी, महिला को सुरक्षा की गारंटी, अपराध को सजा की गारंटी। राजस्थान में कानून व्यवस्था, अपराध को पटरी पर लाने और प्रदेश में पूरी शांति कायम करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन हमारी सरकार ने किया है। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि आने वाले समय में व्यय और भ्रष्टाचार मुक्त इस राजस्थान सरकार हमारी सरकार देगी। हर आदमी इस हर क्षेत्र में सुखी रहे, हर आदमी हर क्षेत्र में आगे बढ़े और हर आदमी को काम मिले, ऐसी सरकार की भावना है। मैं इस मौके पर आपने मेरे को समय दिया, इसके लिए आपका आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।